नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की स्टोरी है एक लड़की की दर्द भरी कहानी। राधिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं दी थी। राधिका का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई राधिका का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब राधिका अपने गांव की गलियों से गुजरती तो लोग उसे देखकर अपना मुंह फेर लेते। राधिका घर आकर अपनी माँ से यही सवाल करती कि हमारा कोई फ्रेंड क्यों नहीं बनता, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता। इतनी बात सुनकर राधिका की माँ के आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ राधिका से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में जब लोग राधिका को मनहूस बोला करते, राधिका की माँ कड़े शब्दों में सबको जवाब दे देती थी। राधिका की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में उसे जवाब दे देती थी। धीरे धीरे राधिका ने ऐसे जीने की आदत डाल ली और वह लोगों की बातों में ध्यान नहीं देती थी, बस अपनी पढ़ाई करती और घर वापस लौट जाती थी। धीरे धीरे राधिका बड़ी होते चले गई। अब उसकी उम्र शादी करने के लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाला राधिका को देखने के लिए आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी राधिका की शादी करने में। राधिका के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में राधिका के पिता लड़का ढूंढने के लिए नहीं गए थे। अब राधिका के पापा भी गुस्से में आकर राधिका को मनहूस बोल दिया करते, लेकिन माँ एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और राधिका के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी राधिका के साथ बहुत बुरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला राधिका को पसंद ही नहीं करता था। राधिका भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। राधिका अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। राधिका को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। उसे बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी थी। इसके लिए वह किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख लेती थी। राधिका के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। राधिका की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाने में जो स्वाद था उसकी हर कोई तारीफ करता था। राधिका के आजू बाजू जितनी भी औरतें थी सब राधिका से खाने की रेसिपी पूछती थी, लेकिन राधिका के हाथ में ऐसा जादू था तो राधिका की इस कला को कोई नहीं सीख पाया। राधिका का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहा। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि राधिका की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वे सब राधिका को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। राधिका को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। राधिका दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोती हुई कहने लगती है कि आप लोग इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है। जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी इतनी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और राधिका को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने भी कैसे समय में उसको जन्म दिया है कि इस मनहूस की कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। राधिका की माँ ने राधिका को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसे होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा या तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले राधिका को देखने आने वाले थे,
लेकिन राधिका उसी दिन सुबह सच संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि राधिका कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो राधिका घर पर नहीं होती। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरी खरी खोटी सुनाते हैं। राधिका के पापा वैसे भी राधिका के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से राधिका के पापा गुस्से में पागल हो गए थे। उस दिन राधिका के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। राधिका के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बुरा भला कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज राधिका ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। राधिका घर को लौट चुकी थी। राधिका के चेहरे में बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। राधिका कोई सर्टिफिकेट लेकर आई थी। राधिका अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच राधिका की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने राधिका को इतनी बातें सुनाई कि राधिका सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना बुरा भला बोलेगी। इससे पहले राधिका की मम्मी ने राधिका को इस तरह से कभी बात नहीं की थी। राधिका की माँ गुस्से में एक बात बोली कि बाकी सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें नहीं देखना पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। राधिका इस बात को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब राधिका बोलने की कोशिश कर रही थी, उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज दब जा रही थी। राधिका चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। राधिका के आंख में आंसू बह रहे थे। राधिका बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। राधिका अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? गुस्से में माँ ने बोल दिया, हाँ। राधिका के द्वारा बोली गई एक बात का असर भी उसकी मम्मी पर नहीं हो रहा था। राधिका की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में राधिका के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। राधिका बिना एक पल बिताए ही सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट बाद में जब मम्मी का गुस्सा शांत होता है, तब राधिका की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी राधिका के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन राधिका ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। राधिका की माँ ने जब देखा कि राधिका ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, राधिका की माँ ने सोचा कि कहीं यह कोई गलत कदम ना उठा ले। वह दौड़ते हुए फोन के पास गई और उसके पापा को तुरंत कॉल की। दोनों ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन राधिका ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद राधिका के पापा को एहसास हो गया था कि राधिका कुछ गलत ना कर ले। राधिका के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। राधिका के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो वह अवाक रह गए। राधिका दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर राधिका को लिटा दिया और तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी राधिका की मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी होती है और टेबल पर 50,000 का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर होता है। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए राधिका बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और राधिका का इलाज करते हैं। डॉक्टर राधिका के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। राधिका बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि राधिका धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ
कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाई जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 50,000 का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दिया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा को हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं ला कर देते। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के में सबसे अच्छे हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में हमें ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक भी मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग मुझे बहुत पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर राधिका के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई। राधिका के मम्मी पापा को बहुत पछतावा हो रहा था और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। राधिका बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी राधिका के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। तो दोस्तों, आज की इस लॉन्ग इमोशनल हिंदी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो भी उस व्यक्ति को दिया है वह कुछ सोच समझ कर दिया होगा। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने गुण हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।